हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज मैं आपको इस वीडियो में बूटस्ट्रैप का इंस्टॉलेशन विद HTML प्रोजेक्ट बताऊंगा। बूटस्ट्रैप एक CSS का फ्रेमवर्क है जिसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स, बने बनाए कंपोनेंट्स है, बहुत सारे इनबिल्ट क्लासेस है जिसका आप यूज कर सकते हो टू बिल्ड अ वेरी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। बहुत कम समय में बहुत अट्रैक्टिव और रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स आप बना सकते हो यूजिंग बूटस्ट्रैप। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। मैंने यहाँ पे बूटस्ट्रैप नाम का एक फोल्डर बनाया है और उसको ओपन भी कर लिया है VS कोड के अंदर। अब बूटस्ट्रैप को यूज करने के दो तरीके हैं, एक तो मैन्युअल वे और दूसरा है CDN के थ्रू आप बूटस्ट्रैप को यूज कर सकते हो। मैं इस वीडियो में दोनों तरीके आपको बताऊंगा। सो पहले देखते हैं मैन्युअल वे। यहाँ पे जो बूटस्ट्रैप की वेबसाइट है getbootstrap.com, ये ऑफिशियल वेबसाइट है बूटस्ट्रैप की। यहाँ पे आप डॉक्स लिंक पे क्लिक करोगे और यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन में जाओगे। डाउनलोड सेक्शन में जब आप जाओगे तो यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करते ही आपको एक जिप डाउनलोड होगा। एक बार मैं कर लेता हूँ, मैंने ऑलरेडी ये कर रखा है लेकिन फिर भी मैं इसको वापस से कर लेता हूँ। इस जिप को एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको एक बूटस्ट्रैप का फोल्डर मिलेगा, ओके, जिसमें CSS और JS नाम के दो फोल्डर्स रहेंगे। इन दोनों फोल्डर्स में बहुत सारी फाइल्स है। सो अपने काम की सिर्फ दो फाइल्स है। एक CSS की फाइल, CSS के फोल्डर में आप यहां पे देख सकते हो bootstrap.main.css, एंड JS के फोल्डर में bootstrap.bundle.mean.js। ठीक है। सो यहां पे मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर ये दो फाइल्स यहां से कॉपी कर लूंगा। एक बार मैं अपने प्रोजेक्ट पे ही जाता हूं जो मैंने बना के रखा है डेस्कटॉप के अंदर। या तो आप डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट कर लो या फिर अलग से फोल्डर्स बना के, जैसे मैंने CSS नाम का एक फोल्डर बनाया है, एक फोल्डर में JS का भी बना लेता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर CSS वाली फाइल में पेस्ट किया। यहां से मैं JS वाली फाइल भी ले लूंगा। JS में bootstrap.bundle.mean.js, दिस इज द फाइल। यहां पे मैंने पेस्ट की। अब एक बनाते हैं दोनों फोल्डर्स के बाहर एक HTML की फाइल। ठीक है, अब ये दोनों फाइल्स जो मैंने पेस्ट की, एक HTML स्ट्रक्चर बनाने के बाद मैं यहाँ पे दोनों फाइल्स को लिंक कर दूंगा। जैसे लिंक टैग, मेरी फाइल का पाथ bootstrap.mean.css। जैसे मैंने एक बटन बनाया, ठीक है, क्लिक मी एंड देन क्लास। यहाँ पे बूटस्ट्रैप में बटन को अगर स्टाइल करना है तो बहुत सारे बटन के वेरियस स्टाइल्स अवेलेबल है और इनबिल्ट क्लासेस बने हुए हैं उसके लिए। तो एक क्लास है BTN एंड BTN सक्सेस। जैसे मैं डालूंगा यहाँ पे, जैसे मैं ओपन करता हूं, यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रीन कलर की बटन आई है। सो इसका मतलब ये होता है कि हमारा बूटस्ट्रैप प्रॉपरली इंस्टॉल्ड है। ओके,
अब ये तो हुआ मैन्युअल वे, जिसमें हमने एक जिप डाउनलोड करके बूटस्ट्रैप को इंक्लूड किया। ओके, अनदर वे इज टू यूज CDN। यहीं पे डाउनलोड सेक्शन में अगर मैं नीचे जाता हूं तो यहां पे 2 लिंक्स आपको देखने को मिलती है। ये दोनों लिंक्स, जिसमें से एक CSS की लिंक है और एक लिंक है स्क्रिप्ट की। यहाँ पे क्रॉस ओरिजिन वगैरह वगैरह इसका कोई अपने को काम नहीं है, इंटीग्रिटी तक आप हटा सकते हो। यहाँ पे भी मैं सेम करूँगा। अभी फिलहाल के लिए स्क्रिप्ट को साइड में करते हैं। अगर मैं, जैसे आप देख सकते हो, ये जो मैनुअल लिंक मैंने इंक्लूड की थी वो कमेंट की है। अभी भी आप देख सकते हो मेरा स्टाइल वैसे के वैसा है। ठीक है, तो आप या तो CDN यूज कर लो या फिर मैनुअल वे से जाओ। ठीक है, अब एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। बहुत बार जैसे क्या होता है कि हम लोग जल्दबाजी में फाइल्स इंक्लूड करना, जावास्क्रिप्ट की फाइल इंक्लूड करना स्पेशली भूल जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे नैवबार का एक कोड है, वो एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, बाद में अपन आगे देखेंगे। ये मैंने नैवबार का कोड पेस्ट किया है, तो मेरा ये नैवबार है। लेकिन यहाँ पे देखो ड्रॉप डाउन लिंक है, ये वर्क नहीं कर रहा है, बिकॉज कुछ चीजें ऐसी है बूटस्ट्रैप के अंदर जिसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट फाइल इंक्लूड करना जरूरी है। कुछ चीजें ऐसी है बूटस्ट्रैप के अंदर जिसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट की फाइल इंक्लूड करना अपने प्रोजेक्ट में जरूरी है। अगर आप नहीं करेंगे तो जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, जैसे ड्रॉप डाउन, राइट, बटन के क्लिक पे अगर कुछ इवेंट मतलब मॉडल ओपन करना है, अकॉर्डियन, स्लाइडर चलाना है, राइट, सो ये चीजें वर्क नहीं करेंगी अगर आप बूटस्ट्रैप के जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है उसे अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड करना भूल जाते हो। अब मैं एक काम करता हूं, यहां पे ठीक मेरे क्लोजिंग बॉडी टैग के ऊपर मैं स्क्रिप्ट टैग src के साथ लगाता हूं और मेरी JS की जो फाइल है JS फोल्डर में, उसको एक बार लिंक करके देखते हैं। अब देखो ये ड्रॉप डाउन चल रहा है। सो अगर मैं एक बार एक और चीज दिखा देता हूं, अकॉर्डियन का सपोज कोड यहां पे है। अकॉर्डियन का कोड मैंने यहां पे नैवबार के बाद पेस्ट किया। ओके, सो अगर ये JS का जो लिंक है, मतलब JS जो मैंने इंक्लूड की है, उसको अगर मैं थोड़ी देर के लिए कमेंट आउट करूं और ये जो बंद अकॉर्डियन है उस पर क्लिक करूं, तो यहां पे देखो कुछ नहीं हो रहा है अभी। यहां पे आप इंस्पेक्ट में एरर भी देख सकते हो, अगर आया तो। ओके, नहीं है, कोई बात नहीं। वैसे बूटस्ट्रैप 4 में एरर्स आते थे अगर प्रॉपर JS की फाइल इंक्लूड ना करे तो।
जैसे अभी आप देख सकते हो, जैसे मैंने JS वाला लिंक अनकमेंट किया इंक्लूजन, वैसे ही ये अकॉर्डियन चल रहा है। सो मेन रीजन जो है ड्रॉप डाउन वर्क ना करने के पीछे का या फिर अकॉर्डियन वर्क ना करने के पीछे का जो मेन रीजन है कि हमारे प्रोजेक्ट में हमने जावास्क्रिप्ट की फाइल इंक्लूड नहीं की थी, इसलिए ये चीजें हो रही थी। सो ये तो हुआ मैनुअल वे जिससे मैंने जावास्क्रिप्ट की फाइल इंक्लूड की। ये जो CDN लिंक है सेकंड वाली, यहां पे आप देख सकते हो डाउनलोड्स के अंदर जो सेकंड वाली जावास्क्रिप्ट की लिंक थी, इसको अगर मैं एज इट इज कॉपी कर लूं तब भी मेरा जो स्टाइल है वो एज इट इज चलेगा। फिलहाल के लिए इंटीग्रिटी की जरूरत नहीं, मैं हटा देता हूं। सो अभी भी आप देखोगे तो ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। ठीक है, बहुत सारे लोग JS की फाइल्स इंक्लूड करना भूल जाते हैं और फिर ढूंढते बैठते हैं कि ड्रॉप डाउन वर्क क्यों नहीं कर रहा, अकॉर्डियन वर्क क्यों नहीं कर रहा। सो इसलिए मैं ये प्रॉब्लम इसी वीडियो में कवर कर चुका हूं। सो होप यू लाइक द वीडियो। अगर ऐसे ही आप सपोर्ट दिखाते रहे तो मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर सकूं। प्लीज़ हिट सब्सक्राइब, लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो एंड कमेंट एज वेल। अगर आपको कुछ नई वीडियोस किसी टॉपिक पे चाहिए सो आप कमेंट में वो बता सकते हो। सो थैंक्स।